Good morning to all of you. Now we are going to start the infrastructure on the eve of independence. It is the fresh and the new topic regarding this chapter, infrastructure on the eve of independence. बेटा हमने पहले एग्रीकल्चर की बात की थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात की थी, उसके बाद अदर जो इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने के एलिमेंट्स हैं उनकी बात की थी। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया कंट्री का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इंफ्रा और दूसरा वर्ड है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स फिजिकल बॉडी, इंफ्रा मीन्स इंटरनल नीड ऑफ ए स्ट्रक्चर। आप बेटा इसे ऐसे समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर एक ढांचा है और इंफ्रा का मतलब है कि उस ढांचे के अंदर जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करना। ऐसे ही इंडिया एक कंट्री है, ये आप समझते हैं, उसका जब मैप बनाया जाता है वो एक स्ट्रक्चर है और उस मैप के अंदर जो स्टेट्स डिवाइड किए गए हैं लोकेशंस के अकॉर्डिंग, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, उन स्टेट्स की क्या क्या डिमांड्स हैं, सोशल डिमांड्स क्या हैं, इकोनॉमिक डिमांड्स क्या हैं, उसे हम इंफ्रा कह सकते हैं। और उसी इंटरनल डिमांड को पूरा करना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंफ्रा मीन्स इंटरनल नीड ऑफ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल। तो यहाँ पर भी हम यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एलिमेंट्स है इकोनॉमिक चेंज का और सोशल चेंज का। अब यहाँ बात आती है कि इकोनॉमिक चेंज किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक चेंज, एंड द सेकंड वर्ड अराइजेस सोशल चेंज। जब हम इसको थोड़ा समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का मीन्स समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये बात कही गई है कि इकोनॉमिक चेंज को डिनोट किया गया है कंट्री के इंटरनल फंड को या रेवेन्यू को रेज करने के लिए, उन्हें इकट्ठा करने के लिए। जैसे ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, पावर यानी एनर्जी, ये पोर्शन जो हैं ये इकोनॉमिक चेंजेस हैं, इकोनॉमिक एलिमेंट हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। दूसरी बात उसने कही कि सोशल चेंज। अब सोशल चेंज में क्या मतलब है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटी। अगर हमें अपना इंटरनल कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स हैं उनका स्टेटस राइज अप करना है तो हमें सोशल चेंज चाहिए, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड द हाउसिंग। और अगर हमें सिटीजन्स का इकोनॉमिक लेवल इंक्रीज करना है तो उनको ये तो ट्रांसपोर्ट के साथ एंगेज करिए,
ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एंगेज करिए, बैंकिंग के अंदर करिए या पावर के अंदर करिए, क्योंकि ये चारों जो पोर्शन हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब ए सोर्स ऑफ अर्निंग है। तो कहा गया कि जो गवर्नमेंट का फंड रेज करना है उसके लिए ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और पावर की जरूरत है। और अगर हमें सिटीजन्स का के अंदर सोशल चेंज लाना है, उनके अंदर डेवलपमेंट लाना है, तो एजुकेशन को प्रोवाइड करना होगा उनके लिए, हेल्थ को प्रोवाइड करना होगा उनके लिए, और हाउसिंग को प्रोवाइड करना होगा। जितना अच्छी एजुकेशन, उतना अच्छा डेजिग्नेशन, उतना अच्छा ही एम्यूजमेंट। उसके साथ साथ अगर हम हेल्थ केयर के सेंटर्स अवेलेबल कर रहे हैं तो जो हमारी माइनर और मेजर डिजीज हैं वो इन हेल्थ केयर सेंटर्स के थ्रू रिमूव हो जाएंगी, हम फिजिकल फिट हो जाएंगे और हमारे वर्किंग आवर्स उतने ही इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हाउसिंग, हर इंसान अपने बेसिक पोर्शन के लिए, फूड और लॉजिंग के लिए बहुत परेशान रहता है, जिसके लिए वो कमाता है। तो अगर हाउसिंग स्टैंडर्ड भी हमारा राइज अप हो जाए तो समझ लीजिए एक सिटीजन के अंदर सोशल चेंज अराइज है। विच सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। अगर ये दोनों चेंजेस हमारे फुलफिल हो जाते हैं तो समझ लीजिए हमारे कंट्री का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ लीजिए हम नींव जो है हमारी है, फाउंडेशन बेसिक्स जो हमारे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, और देश का भी विकास हो जाएगा। अब इसी चीज को, इकोनॉमिकल चेंज को और सोशल चेंज को, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए और उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर जो है चेंजिंग की और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना चाहा, तो हमने उनके टाइम के अंदर, उनके रूल के अंदर 4-5 तरह की चीजों से एक आइडिया लगाया कि हम जो हैं वो हमारा इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे डिस्क्राइब किया है ब्रिटिशर्स ने। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहला एक ऑब्जर्वेशन जो हमने किया वो क्या था, रेलवेज वाज डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर रेलवेज डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया। क्यों? अब इसमें कॉज अराइज है कि वो चीजें जो इंडिया के अंदर ब्रिटेन से इंपोर्ट कराई जाती थी वो पोर्ट के थ्रू इंडिया आया करती थी, पानी के रास्ते के द्वारा इंडिया आया करती थी, और पानी के जहाज अपने पोर्ट पर आकर रुक जाया करते थे, और वहां से वो फिनिश गुड्स बल्क के अंदर क्वांटिटी में ऐसे एरियाज में ले जाया करता था इंडिया के, जहां पर रोड फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं थी। इसलिए ब्रिटिशर्स ने अपने फिनिश गुड्स को इंडियन मार्केट में हर जगह पर इजीली अवेलेबल कराने के लिए बल्क में रेलवे डेवलप किया। दूसरा, पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पोर्ट डेवलप किए गए, ये बात समझ में आती है कि पोर्ट डेवलप क्यों किए गए, सामान लाने ले जाने के लिए डेवलप किए गए, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर है कि एक्सपोर्ट में क्या चीज थी और इंपोर्ट में क्या चीज थी। देखिए कि ब्रिटिशर्स ने रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट यूज किया, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी वो बिल्कुल डम हो चुकी थी, समझ लीजिए एक टाइप से क्लोज हो चुकी थी। इसलिए
ब्रिटिशर्स ने इंडिया से रॉ मटेरियल परचेज करके अपने विलिंग रेट पर और उसको ब्रिटेन भेजा, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ इंडियन गुड्स। अब बात करते हैं इंपोर्ट की। तो इंपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी ब्रिटिशर्स को? जो रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन के अंदर एक्सपोर्ट किया जा रहा था, वही रॉ मटेरियल ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को यूज करके फिनिश गुड्स में बदला गया और वो फिनिश गुड्स फिर इंडिया लाया गया, इंडिया लाकर इंपोर्ट किया गया और इंडियन मार्केट में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसलिए फिनिश गुड्स ऑफ द ब्रिटिश गुड्स उसके लिए इंपोर्ट की जरूरत पड़ी और रॉ मटेरियल सेंड टू द ब्रिटेन फॉर द इंडस्ट्री, इसके लिए एक्सपोर्ट की जरूरत पड़ी। और यही चीजों के लिए वहां पर रेलवेज और रोडवेज की जरूरत इंडिया में पड़ी, इसलिए उन्होंने दोनों डिपार्टमेंट को एक्सटेंड किया। तीसरी चीज जो हमने ऑब्जर्व की, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर डेवलप्ड। अब ब्रिटिशर्स को पोस्टेज और टेलीग्राफ ये इस टाइप के डिपार्टमेंट जो है वो बनाने की, डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जब हम कोई ट्रेडिंग करते हैं, इंटरनल ट्रेडिंग करें, डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक करें, स्टेट टू स्टेट करें, इंटरनली ट्रेडिंग है। और अगर हम कोई फॉरेन कंट्री से डीलिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो चाहे हमारे पास डोमेस्टिक ट्रेड हो, चाहे हमारे पास फॉरेन ट्रेड हो, तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ की जरूरत पड़ी। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर उसी पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट को यूज करके कम्युनिकेशन के सेक्टर को इंक्रीज किया और अपना जो एम है वो पूरा किया। जो डीलिंग थी ट्रेड की, वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ से पॉसिबल हो रही थी, ये कम्युनिकेशन सेक्टर उन्होंने डेवलप कर दिया। फोर्थ पॉइंट जो था वो है रोड्स वर आल्सो डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, रेलवेज वर डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट एंड द रोडवेज वर डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको पहले बताया कि रेलवेज डेवलप क्यों की गई? वट एवर द फिनिश गुड्स imported in India for the distribution of finished goods in the Indian different markets in a bulk position। क्वांटिटी के अंदर अगर उस गुड्स को, फिनिश गुड्स को बहुत दूर तक ले जाया जाना था और जहां पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, वहां हिली एरियाज के अंदर और बैकवर्ड एरियाज के अंदर वहां पर रेलवेज को डेवलप किया। अब बात आती है रोडवेज की, कि रोडवेज को डेवलप किया गया छोटे शहरों में या बड़े शहरों में जो इंटरलिंकिंग रोड अवेलेबल हैं, उस पर रोड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि हमें वहां पर बल्क में गुड्स न भेजकर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर गुड भेजना पड़ता है, इसलिए हमें रोड ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसलिए उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट का भी डेवलपमेंट किया। तो इन चारों चेंजेस से हमने ये ऑब्जर्व किया कि इंडिया के अंदर किन चीजों की नीड थी जिन्हें ब्रिटिशर्स ने पहचाना, और उस टाइम जब उन्होंने फॉरेन गुड्स यानी फॉरेन ट्रेड के साथ क्या कहते हैं डीलिंग की, तो इन चीजों को इंडिया के अंदर डेवलप किया गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इट मींस इंटरनल नीड ऑफ ए कंट्री रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज, the development of the ports, the development of the post and telegraph and development of the roads। बेटा ये टॉपिक जो है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है, एक कंप्लीट समझ लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इसको पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। Thank you.